प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी तेजी से फैला हुआ है। इस वायरस की अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे बचने की मुख्तलिफ तदाबीर हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन बताई जा रही हैं। अब हमारे स्कूल शुरू होने वाले हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा एहतियात से रहने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोरोना वायरस कैसे इंसानी जिस्म पर हमला करता है और इससे बचने की क्या तदाबीर हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत को कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। दरअसल कोरोना वायरस उसी ख़ानदान के वायरस में से एक है जिसकी वजह से हमें आम नज़ला ज़ुकाम होता है या कुछ ख़तरनाक किस्म के तनफ़ुसी आर्ज़े लाहक होते हैं, जैसे सार्स वगैरह। कोरोना वायरस 2019 से कबल इंसानों में नहीं देखा गया था। ये इससे कबल जानवरों और परिंदों में बीमारी का बाज़ बनता रहा है, मगर एक जानवर से इंसानों में मुंतकिल हो सकने वाला वायरस होने की वजह से ये इंसानों में मुंतकिल हो गया। आम ख्याल ये है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 2019 में चिमगाडर से इंसानों में मुंतकिल हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पिंगोलिन यानी मूरखोर से इंसानों तक पहुंचा और अब बदकिस्मती से इसका सफ़र एक इंसान से दूसरे इंसान तक जारी है। कोरोना की अहम अलामतें। कोई फ़र्द किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ के राबते में आता है तो वायरस की मुंतकिली की वजह से उसमें पहले 1 से 2 दिन में आम नज़ला ज़ुकाम सी अलामतें ज़ाहिर होती हैं। ज़ुकाम, गले का सूखना, बदन टूटता हुआ महसूस होना वगैरह। तीसरे दिन गले में तकलीफ़ के साथ बदन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। मतली और कै के साथ डायरिया की हल्की अलामात भी ज़ाहिर होती हैं। चौथे दिन गले में दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाता है, साथ ही कमज़ोरी और जोड़ों का दर्द भी शदीद हो जाता है। बदन का दर्जा हरारत 37 दर्जा सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। हल्का बुखार महसूस होता है और बदन का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। सूखी खांसी और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। ऐसी हालत में मरीज़ जल्द थकन महसूस करता है। सूखी खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और तेज़ बुखार इसकी अहम अलामतें हैं। आओ जाने कोरोना वायरस से बचाव के तरीके। खांसी या छींक के साथ खारिज होने वाली बूंदें या ज़र्रात दूसरों में वायरस की मुंतकिली का बाज़ बनते हैं। अगर आप किसी को खांसते या छींकते देखें तो खांसने या छींकने वाले शख्स से कम 1 मीटर तक दूर रहें। मरीज के मुंह या नाक से निकलने वाले ज़र्रात से उसके ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें भी आलूदा हो सकती हैं, जैसे दरवाजे की दस्ती, कलम, कंप्यूटर माउस, टिश्यू पेपर, चम्मच और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें। अगर आप आलूदा चीज़ों को छू लेते हैं और बगैर हाथ धोए आंखें मसल लेते हैं या नाक छू लेते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। आगे आने एहतियाती एहतियाती तदाबीर आपको कोरोना वायरस से महफूज रख सकती हैं। नंबर 1, कोहनियों तक हाथों को धोएं। 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोएं। पहले हाथों पर साबुन और पानी लगाएं। हथेलियों को रगड़कर धोएं। उंगलियों के दरमियान साबुन लगाएं। अंगूठे और हथेली के दरमियान वाली जगह साबुन लगाएं। हाथों के पीछे साबुन लगाएं। कलाइयों तक हाथों को धोएं। नंबर 2, पुरहुजूम जगहों पर जाने से गुरेज करें यानी बचें। नंबर 3, खाने पीने के बर्तन, ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, तौलिया वगैरह अलहदा रखें। खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करें और घर के हर फर्द का अलहदा तौलिया हो। नंबर 4, खांसते या छींकते वक्त मुंह को कोहनी से ढांप लें
تاکہ دوسرے آپ کے منہ یا ناک سے نکلنے والے جراثیم سے محفوظ رہیں۔ نمبر 5، سب سے آخر میں سب سے اہم بات کہ ہمیشہ اپنے ہاتھ صابن سے دھونے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اسکول مت جائیں اور گھر پر آرام کریں۔ اپنی قوت مدافعت یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو کیسے مضبوط بنائیں؟ سب سے پہلے اپنے ذہنی دباؤ کو ہمیں کم کرنا ہے۔ جب آپ ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم دباؤ کے ہارمون خارج کرتا ہے، جس سے نظام مدافعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ پرسکون رہنے کے لیے عبادات اور مراقبہ جیسے طریقے آزمائے جا سکتے ہیں، اس سے ذہنی دباؤ میں کمی ہوگی۔ نمبر 2، اپنی نیند پوری کریں۔ جب جسم کو نیند کی ضرورت ہو اور ہم اٹھ کھڑے ہوں تو ہماری قوت مدافعت کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے قوت مدافعت کی تعمیر نو میں نیند بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے کم از کم 6 گھنٹے سوئیں۔ وٹامنز کا استعمال، نظام مدافعت کی معاونت کے لیے کھٹے پھل وغیرہ اور پتے دار سبزیاں کھائیں، جس سے آپ کو وٹامن کی کمی نہ ہو، اور وٹامن سی، بی اور وٹامن ڈی، زنک وغیرہ آپ کی غذا کا حصہ بنے۔ اس کے ذریعے آپ کی قوت مدافعت بڑھ سکتی ہے۔ جو سب سے ایک اہم بات ہے کہ معدے کی تیزابیت میں کمی کریں۔ ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جو آپ کے معدے کی تیزابیت بڑھاتی ہوں، اس سے آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی۔ ضروری ورزش، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ورزش سب سے اچھی چیزوں میں سے ایک ہے، لیکن ہمیں محتاط ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ ورزش جسم پر دباؤ ڈالتی ہے اور نظام مدافعت کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ بس دوسری ٹپس کو ذہن میں رکھیں، یعنی ذہنی دباؤ کم کریں اور تھک جائیں تو آرام کریں۔ یہ جراثیم اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچتا جب تک آپ خود اس تک نہ پہنچیں، لہٰذا گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اوہ، کیا آپ نے ابھی تک دائرہ علم ادب کو سبسکرائب نہیں کیا؟ اگر نہیں تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ یہ بالکل فری ہے اور سبسکرائب کرنے پر آپ کو چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔